आपकी ये एक्सरसाइज है सरकमफ्रेंस से रिलेटेड मतलब सर्किल से रिलेटेड है, तो इसमें आपका सरकमफ्रेंस होगा और एरिया होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका यहाँ पे क्या है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हुज रेडियस। तो ये आपकी रेडियस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस हैं। तो सर्कमफ्रेंस के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला, 2 पाई आर। तो 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की रख दिया वैल्यू, और कैंसिल करोगे तो कितना आएगा आपका 28 सेंटीमीटर। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में 3.5 है रेडियस। ओके, तो हमने यहाँ पे रेडियस 3.5 रख दिया, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई आर और वैल्यू रखेंगे, कैंसिल करोगे तो 22। ऐसे ही आपका सी वाला भी क्वेश्चन है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है आपका 4.2, यहाँ पे क्या है सरकमफ्रेंस यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या दिया गया डायमीटर। तो इसके लिए हम फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज करेंगे। जब डायमीटर होता है तो आप फॉर्मूला पाई इंटू डी भी ले सकते हैं। ओके, पाई इंटू डी भी ले सकते हैं। तो आपका डायमीटर है यहाँ पे 1.4, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पाई इंटू डी। पाई की वैल्यू 22/7, डी आपका कितना था 1.4, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 1.4। कैंसिल करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ऐसे ही आपके सेकेंड और जो है थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ओके, बी और सी भी हो जाएगा। अब ये कैंसिल करना तो आपको आता होगा ना, अब जैसे आपको ये 7 से किया कितना 0.2 आएगा, अब 22 से 2 में कर दो 44 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल आपका। ऐसे यहाँ पे भी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है, आप खुद से सॉल्व करिएगा। ओके, ये नहीं कि सारा देख के करिए। देन कैलकुलेट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। देखो एक क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया, रेडियस दिया, और दूसरे में क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया। बट यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है 3.14 लेनी है। ओके, तो पहले तो आप ये लगा दीजिए 2 पाई आर। तो पाई की वैल्यू आपको यहाँ पे 3.14 इसलिए ली है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 125.6। ऐसे सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम पाई टू डी अप्लाई करेंगे और पाई की वैल्यू 3.14 राइट करेंगे। ओके, और डी कितना था आपका 12 था, तो 12 राइट किया, मल्टीप्लाई करेंगे 37.68। देन आपका यहाँ पे 4.4 ये क्वेश्चन क्या था, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप 4.2 फीट एंड व्हाट लेंथ ऑफ द टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप अराउंड द पाइप वंस। तो यहाँ पे आपको पाइप पे क्या करना है, टेप लगाना है चारों तरफ, तो आपको सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे रेडियस है ही आपके पास 4.2, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाइए और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा इजिली। देखिए रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाइप, और ये तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, वैल्यू रख दी, कैंसिल करो तो 26.4 फीट आपका आंसर है। देन 4.5 में आपका क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस। यहाँ देखिए सरकमफ्रेंस दिया गया है और रेडियस पूछ रहा है, थोड़ा सा अपोजिट है। ओके, सरकमफ्रेंस दिया गया है और क्या पूछ रहा है, रेडियस। तो सरकमफ्रेंस दिया था तो हमने राइट कर दिया, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, तो हमने राइट कर दिया। अब 2 की जगह 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आर रहेगा। अब ये जो नंबर है 2 और 22/7 ये राइट साइड में होंगे आएंगे, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 2 आपका कौन में आ जाएगा और 22/7 आपका 7/22 हो जाएगा, रिवर्स हो गया। कैंसिल वगैरह करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 15.4। Then 4.6 है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सरकमफ्रेंस। ओके, यहाँ पे भी सरकमफ्रेंस दिया गया है और डायमीटर पूछ रहा है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, पहले आपको रेडियस फाइंड आउट कर लेना है। ओके, जब रेडियस आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगी, तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही आपको पहले रेडियस फाइंड आउट करना है, और जब रेडियस मिल जाएगा तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 इंटू रेडियस, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। Then the circumference of a circle is always its diameter। जो circumference होता है वो diameter का क्या होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, या फिर डबल से भी ज्यादा होता है, या फिर ट्रिपल से ज्यादा होता है। तो अभी देखिए जब डायमीटर दिया तो सर्कमफ्रेंस का हमने एक फॉर्मूला राइट किया था, पाई इंटू डी। क्या राइट किया था, पाई इंटू डी। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14,
तो डी में जब आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 3 से ज्यादा ही आएगा, इसलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज मोर देन थ्राइस इट्स डायमीटर हो जाएगा। देन फाइंड द एरिया। अब एरिया आ गया, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है आपका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेडियस दिया था 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर राइट कर दिया। फॉर्मूला लगा पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका कितना है 7, तो 7 7 2 टाइम करेंगे तो एक 7 से आपका ये एक 7 कैंसिल हो जाएगा, केवल एक 7 बचेगा, तो 22 7 से आपका कितना हो जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप राइट कर सकते हैं। सेम सेकंड क्वेश्चन है, बस वैल्यू आपकी चेंज है यहाँ पे, ओके, और यूनिट चेंज है। फर्स्ट क्वेश्चन भाई आपका सेंटीमीटर दिया है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सेंटीमीटर है, और सेकंड में क्या है मीटर है, और वैल्यू चेंज है। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज। तो देखो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बस प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा क्या था, आपका रेडियस दिया गया था, यहाँ पे डायमीटर, तो यहाँ पे एक स्टेप खुद का बढ़ जाएगा। वो स्टेप क्या होगा आपका, कि आप लिखेंगे रेडियस पहले फाइंड आउट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, ओके, डायमीटर 2.1, तो रेडियस क्या हो जाता है हाफ, तो हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 1.05। अब पुराना वाला फॉर्मूला जैसे पहले करते थे सेम टू सेम वैसे आपको इसे भी करना है, बस वैल्यू आपकी चेंज है। और इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया, तो ईच क्वेश्चन में पहले आपको क्या करना है, हाफ कर लेना है, ताकि रेडियस मिल जाए। देखिए यहाँ पे भी मैंने हाफ किया है, ओके, यहाँ पे भी आपका हाफ है, और ऐसे ही नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज, अच्छा 4.9 वाला है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, हाफ किया, और उसके बाद फॉर्मूला अब यूज किया, और वैल्यू रख करके मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस डायमीटर। तो ये प्रीवियस दोनों क्वेश्चन को 4.8 और 4.9 को मैच करके दे रहा है, ठीक है। तो और बस यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है पाई की वैल्यू आपको 3.14 राइट करनी है, ओके। तो ये सेम क्वेश्चन 4.9 और 4.8 के जैसा है। तो फर्स्ट वाला तो 4.8 के जैसा है क्योंकि उसमें रेडियस दिया था सभी क्वेश्चन में, और 4.9 में आपका डायमीटर दिया था, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हैं खुद भी। देन 11 में कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हुज एरिया, एरिया दिया गया और आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, ओके, क्या लगाएंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना राइट करेंगे 616, क्योंकि एरिया है आपके पास। फिर पाई की वैल्यू 22/7, और 22/7 आपका इस साइड से राइट साइड में जब आएगा तो 7/22 हो जाएगा, ओके। कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 196, और 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 14, तो रेडियस आपको मिल गई 14। सेम कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज एरिया। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में डायमीटर फाइंड आउट करना, और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था रेडियस फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे भी रेडियस फाइंड आउट करने के बाद आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा डायमीटर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा सॉल्व किया है, और फिर डायमीटर के लिए 2 इंटू रेडियस कर दिया है। बस यहाँ पे पाई की वैल्यू जो प्रीवियस क्वेश्चन में 22/7 थी, यहाँ पे 3.14 है, और कोई भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। देन इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर सीट, यहाँ देखो सर्कमफ्रेंस दिया गया है, सर्कमफ्रेंस है 220, फाइंड रेडियस एंड द एरिया। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन था, अब नंबर तो मुझे याद नहीं है, बट था कि सर्कमफ्रेंस था तो आप रेडियस फाइंड आउट किए थे। तो यहाँ पे भी पहले हम सर्कमफ्रेंस की हेल्प से, तो सर्कमफ्रेंस कितना है 220, फॉर्मूला अप्लाई करिए, ओके, और ये पाई की वैल्यू राइट कर दिया 22/7, और फिर आपका ये राइट साइड में आ गया, कैंसिल होके कितना मिल जाएगा 35। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगा करके आप एरिया फाइंड आउट करिएगा। इजी क्वेश्चन आपको लगता है टफ है, बट वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है बस।
यहाँ देखिए क्या, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एंड एरिया ऑफ द सेमी सर्कल हुज डायमीटर इज 3.5। तो अभी तक आप सर्कल पढ़े थे, ये सेमी सर्कल में आपका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बट जब पेरीमीटर होगा थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आएगी, क्योंकि पेरीमीटर जब आप करोगे तो जब आप सर्कल का करते हैं तो केवल ये पार्ट होता है, बट यहाँ पे आपको ये पार्ट भी ऐड करना होगा, और ये पार्ट हमारा क्या होता है, आर प्लस आर, 2r, या फिर डी लिख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे देखिए क्या है, पाई आर, ओके, पाई आर होता तो 2 पाई आर, आप कहोगे 2 कहाँ गया सर, तो बेटा 2 ये हाफ ही है, इसलिए आपका कैंसिल हो जाएगा। देखो सरकमफ्रेंस आपका 2 पाई आर होता है, बट सेमी सर्कल है इसलिए हाफ होगा, हाफ 2 पाई आर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे पाई आर और डी, तो पाई आर आप वैल्यू रखिए और तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। देन जब एरिया करना हो तो यहाँ पे भी हाफ आपको लगा देना है, ये हाफ लगा दिया मैंने, हाफ पाई आर, क्योंकि हाफ सर्किल है ना, सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। ओके, बाकी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देन यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, सुधा डिवाइड अ सर्कुलर सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर इनटू टू इक्वल पार्ट्स, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। ये भी सेम क्वेश्चन है, सेमी सर्कल ही है। ओके, तो इसको भी आप सिंपली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था 4.14 वैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट है आपका 4.16, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड बाय द गार्डनर टू इन सर्किल अ सर्कुलर गार्डन विद द डायमीटर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि रोप की लेंथ क्या होगी, तो आपको सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे देखो ट्वाइस भी है, ट्वाइस मतलब 2 टाइम, जो भी सरकमफ्रेंस आएगा उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और कह रहा है उसके बाद व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट्स द प्राइस 840 पर मीटर। तो जितनी भी लेंथ आएगी आप उसे 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सोल्यूशन इसका क्या है, एकदम इजी है। डायमीटर दिया था 28, राइट कर दिया, रेडियस आपका होगा 14। देन क्या था, लेंथ ऑफ द रोप रिक्वायर्ड फॉर द 2 टाइम आप पूछ रहा था, तो हमने 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल गार्डन, सर्कुलर गार्डन राइट कर दिया। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता है ये आपको, वैल्यू पाई की पता है ये, आर यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था 14, सो हमने राइट कर दिया 14। अब ये तो आप सॉल्व कर सकते बिकॉज यू आर स्टडी इन क्लास 7th। ओके, तो सॉल्व करो, कितना आएगा 176। उसके बाद रेट दिया था हमारा क्वेश्चन में 40 पर मीटर, ये देखो है ना 40 पर मीटर। तो इस रेट से इस 176 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो रोप का पूरा कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप दैट हैज द डायमीटर ऑफ द 1.8। अभी देखिए आपकी जो थी रोप वाली बात आएगी तो वहां पे आप सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करेंगे, बट यहाँ पे क्या पॉलिशिंग, तो पॉलिशिंग जब करना होता है तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सरकमफ्रेंस या एरिया, एरिया यहाँ पे होगा। तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का फॉर्मूला पता है ही है, तो आप एरिया पहले आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, ये 2.54, भाई डायमीटर था, रेडियस हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, उसके बाद वैल्यू रखी, आपका 2.54 आ गया। फिर यहाँ जो रेट दिया गया है इस रेट से हम कर देंगे इसमें एरिया में मल्टीप्लाई, तो आपका कॉस्ट ऑफ पॉलिसी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट व्हील और रेडियस 28 सेंटीमीटर रोटेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 880 मीटर। ओके, तो रेडियस ऑफ व्हील है 28 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया गया है 880। ओके, यहाँ पे 880 था क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रेडियस इसमें सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले तो इजी रहेगा थोड़ा सा। तो पहले तो आपका ये फाइंड आउट करना है कि वो वन राउंड में, दैट मीन वन रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसके लिए आपको सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। सरकमफ्रेंस आपका क्या होता है 2 पाई आर, वैल्यू रखिए, तो आपको कितना मिल जाएगा 176। देन नंबर ऑफ रोटेशन के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो सरकमफ्रेंस सॉरी डिस्टेंस आपकी थी 88,000, और ये आपका जो है सरकमफ्रेंस कितना है 176 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 500 रोटेशन।
देन नेक्स्ट है यहाँ पे 4.19 क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, दैट मीन आपके रेडियस हो जाएगा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स टिप। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस होगी। तो यहाँ पे इन 2 आवर्स, अब 2 आवर्स में वो कितना राउंड कवर करेगी, 2 आवर्स में आपका वो 2 राउंड कवर करेगी, इसीलिए सरकमफ्रेंस का आपको डबल फाइंड आउट करना है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपका कितना होता है 2 पाई आर, बट 2 टाइम कर रहा है इसलिए यहाँ पे हमने इंटू 2 भी किया है। ओके, देन वैल्यू राइट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, if the ratio of the areas of the two circles 16 into is to 9, find the ratio of their circumference। यहाँ पे आपका एरिया का जो है रेशियो दिया गया है कितना, 16 into 9। तो रेडियस नहीं है तो आप रेडियस यहाँ पे ले लीजिए R1 एंड R2। तो जो रेशियो दिया है एरिया का कितना 16:9 है, तो बट फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो रेशियो दिया है तो इसलिए पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई आर टू, दो आपके सर्किल है ना जिसकी रेडियस आर वन और आर टू है, तो इसलिए यहाँ पे पाई आर वन स्क्वायर अपॉन पाई आर टू, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर बचेगा। बोथ इसे भी आप क्या करिए, इसे इस तरीके से राइट कर सकते हैं आर वन अपॉन आर टू होल स्क्वायर। और देखो ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है, ये बन सकता है 4/3 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे बोथ साइड आपके स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा आर वन अपॉन आर टू, और इस साइड में क्या बचेगा 4/3। तो सरकमफ्रेंस का यहाँ देखिए पूछ रहा था रेशियो, रेशियो ऑफ देयर सरकमफ्रेंस। तो इसके लिए क्या आप अप्लाई करेंगे 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा R1 अपॉन R2, और R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है 4/3, तो वही हमने यहाँ पे राइट कर दिया और यही आपका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, बट ये थोड़ा सा उसका अपोजिट है। यहाँ पे सरकमफ्रेंस का रेशियो दिया गया है और रेशियो ऑफ देयर एरिया पूछ रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी रेडियस आप R1 R2 लेंगे, बट यहाँ पे आप पहले 2 पाई R1 अपॉन 2 पाई R2 राइट करेंगे। ओके, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, केवल R1 अपॉन R2 बचेगा जो कितना हो जाएगा 3:7। अब रेशियो ऑफ देयर एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 अपॉन पाई R2, पाई पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा R1 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप होल स्क्वायर बना लीजिए, बनाएंगे तो आपकी R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है 3/7, क्या है 3/7, इसलिए यहाँ पे हमने 3/7 राइट कर दिया, और होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9/49। तो ये अब क्वेश्चन आपका रेशियो का है तो इस तरीके से आप राइट कर दिए 9:49। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक जो टायर है जिसकी रेडियस कितनी देगी 27 सेंटीमीटर, और एक डिस्टेंस कवर करने के लिए इसे 350 रोटेशंस लगाने पड़ते हैं। तो दूसरा टायर जो है जिसकी रेडियस कितनी 18 सेंटीमीटर, उसको सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रोटेशन की नीड होगी। तो पहले आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, किससे 27 और 350 रोटेशन से। तो रेडियस है आपके पास 27 और नंबर ऑफ रोटेशन है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टायर इन वन रोटेशन, सॉरी टायर फर्स्ट इन 350 रोटेशन। तो रोटेशन वन रोटेशन में कितना कवर करेगा अपने सरकमफ्रेंस के इक्वल, इसीलिए हम क्या करेंगे 2 पाई R, और 350 रोटेशन है तो 3 × 350 कर देंगे। ओके, सबकी वैल्यू राइट करेंगे, तो यहाँ पाई की वैल्यू मैंने नहीं पुट की है क्योंकि फिर से पाई पाई आपका कौन में वो कैंसिल हो जाएगा, तो अगर आपको रखना है तो रखिए, बट कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। तो देन आपको राइट करना है, दैट मीन आपको ये डिस्टेंस मिल गई बट पाई के फॉर्म में मिली है। ओके, तो रेडियस ऑफ टायर सेकेंड कितना है 18 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस है हमारे पास, तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस। तो सेकेंड टायर की सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई और इंटू आर, आर कितना 18। तो ये देखो पाई से पाई आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, और इसको जब कैंसिल करोगे तो टोटल आपका 525 आ जाएगा।
Then next question है, Rima want to put a lace around the edge of the circular bed sheet of diameter 80 inch. Find the length of the lace required. तो यहाँ पे भी आपको circumference find out करना है. तो diameter है आपके पास sheet का कितना 80 और रेडियस हाफ हो जाता है. सरकमफ्रेंस चाहिए आपको, भाई कितना लेंथ होगा उसके चारों तरफ लगाना है. तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, सबकी वैल्यू हमने राइट कर दी. तो इंच में कितनी आ जाएगी 251.2 इंच. अब इसे मीटर में करेंगे कन्वर्ट तो अप्रॉक्स 39.37 होता है. 1 मीटर में इतने इंच होते हैं. तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इससे डिवाइड कर देंगे. ओके, तो डिवाइड करेंगे तो 6.4 मीटर अप्रॉक्स में आपका आंसर आएगा. एग्जैक्ट नहीं कैंसिल होगा. ओके, देन नेक्स्ट इसमें सेकंड पार्ट भी था क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ द लिस्ट रिक्वायर्ड इफ द कॉस्ट 50 रुपीज पर मीटर. तो जो आपकी लेंथ आई इसी में 15 से मल्टीप्लाई कर दी तो आपका ये नेक्स्ट आंसर हो जाएगा. देन 4.24 है, यहाँ पे आपको पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है इस फिगर का. तो यहाँ पे आपका 3/4 सर्किल है. तो यहाँ पे 3/4 क्या लगाएंगे 3/4 पाई r². ठीक है, सॉरी 3/4 पाई r. तो यहाँ देखिए क्या है, थोड़ा सा मैंने किया है पहले से ताकि फास्ट हो. तो 3/4 2 पाई r, ये पार्ट का होगा सरकमफ्रेंस. ओके, इस पार्ट के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा 3/4 2 पाई r. तो ये 2 से आपका 4 कैंसिल होके 3/2 पाई r हो गया. ओके, और ये दोनों ये भी तो ऐड होगा पेरीमीटर में, इसीलिए +7 ओके, उसके बाद फॉर्मूला आप लिखिए और ये हो जाएगा. और एरिया आपका डायरेक्टली आ जाएगा. एरिया में ज्यादा नहीं करना है क्योंकि पेरीमीटर में तो ये दोनों नए पार्ट एक अलग से रेडी हो रहे थे. बट एरिया तो आपका उतना ही रहेगा 3/4 पाई r². डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रखिए और आपका आंसर सेम. आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी है. तो ये 1/4 है तो इसीलिए यहाँ पे 1/4 है. देखिए, हाँ देखिए 1/4 2 पाई r. ओके, और प्रीवियस के क्वेश्चन जैसा यहाँ पे कैंसिल करो 1/2 पाई r. ओके, फिर ये आर आर है दोनों. आपका रेडियस यहाँ 14 है इसलिए आर आर कर दिया है. ओके, और एरिया के लिए क्या करेंगे 1/4 पाई r² कर. सेम इस फिगर का है तो यहाँ पे सेमी सर्कल है. ओके, तो एक सेमी सर्कल का अगर आपको 1 सेमी सर्कल का वो पेरीमीटर मिल जाए उसके बाद 6 से कर लो टोटल, क्योंकि आपके पास 6 सेमी सर्कल हैं. कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 है. तो 1 का निकालिए उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, सिंपल क्वेश्चन है. देन यहाँ पे भी वही कंडीशन है बट इसमें कितने हैं 4 हैं इसलिए 4 से करना है आपको. और हाँ यहाँ देखिए डायमीटर दिया गया है तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा. ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा.